लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। सेवंथ लॉर्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित है, तो वास्तव में कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकती है। सेवंथ लॉर्ड की बात करें तो सेवंथ लॉर्ड आपकी पब्लिक इमेज को बताता है, साथ साथ में जो भी आप बिजनेस करने वाले हैं अपनी लाइफ में उसकी प्रवृत्ति को भी सेवंथ लॉर्ड बताएगा और सेवंथ हाउस भी ये सब आपको बताएगा। सेवंथ हाउस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके लगन के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो लगन में आप स्वयं हैं, लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है और आपके लगन में बैठने वाला ग्रह भी कुछ हद तक आपको रिप्रेजेंट करेगा जरूर, क्योंकि वो अपनी क्वालिटीज आपके लगन में डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम सेवंथ लॉर्ड की बात कर रहे हैं तो सेवंथ लॉर्ड जो है वो आपकी पब्लिक छवि को बताता है कि कोई भी व्यक्ति आपको कैसे जज करता है। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी व्यक्ति के बिल्कुल सामने आते हैं तो लोग आपके व्यवहार से, आपके रंग रूप से, आपकी पर्सनैलिटी से आपको जज करते हैं। अब सेवंथ हाउस आपके मान सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोग आपको कितना ज़्यादा समर्थन देंगे, आपकी बात को मानेंगे या नहीं, ये सब आपका सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड ही बताता है। तो सेवंथ लॉर्ड मान लो किसी भाव में स्थित है तो सेवंथ लॉर्ड उस भाव में अपनी एनर्जी को डिपॉजिट करेगा, अपना कारकत्व वो वहाँ डिपॉजिट करेगा। साथ ही साथ अब ये इंपॉर्टेंट है कि सेवंथ लॉर्ड आपका कौन सा ग्रह है और वो किस प्रकार का है। देखिए सेवंथ लॉर्ड को जो हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, जैसे किसी का सेवंथ लॉर्ड 11th हाउस में स्थित है और किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड 3rd हाउस में स्थित है, तो कौन सा प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जब हम बात करते हैं सेवंथ लॉर्ड के 11th हाउस में होने की, तो 11th हाउस आपका गेन का घर है, आपका लाभ का घर है। ऐसे में जीवन साथी हो सकता है आपके लिए पैसे कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। मैरिज के बाद हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस आइडिया आए, जो बिजनेस आइडिया आपको आपके पार्टनर ने दिया हो। इस प्रकार का पार्टनर आपके लिए बहुत ही सहयोगी रोल लेकर आएगा, काफ़ी सपोर्टिव वो रहेगा अर्निंग्स वगैरह को लेकर। अब सप्तमेश का 11th हाउस में होना ये डिपेंड करेगा कि सप्तमेश 11th हाउस में जाने के बाद वहाँ कैसे स्थिति में बैठा है। जैसे हो सकता है आपका सप्तमेश वक्री हो सकता है आपका सप्तमेश वहाँ जाकर अस्त हो गया हो, या आपका सप्तमेश 11th हाउस में किसी अन्य ग्रह के साथ भी बैठा हो सकता है, तो साथ वाले ग्रह का प्रभाव भी उस पर पड़ेगा। तो एक्चुअल जो स्थिति है वो आपको आपके चार्ट में देखना पड़ेगा। अब मोस्टली अगर देखा जाए सेवंथ लॉर्ड का 11th हाउस में जो प्लेसमेंट है ये बताता है कि मैरिज होने के बाद आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपका पार्टनर और आप स्वयं भी इसके लिए काफ़ी हार्डवर्क करेंगे। अब जो 11th हाउस है वो आपकी अपेक्षाओं को बताता है। कुछ हद तक अगर प्लैनेट काफ़ी एग्रेसिव है तो निश्चित तौर पर आपकी अपेक्षाएँ भी 7th हाउस से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ी रहेंगी। ऐसे में आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। अगर प्लैनेट बहुत ज़्यादा क्रूर है, अगर बहुत एग्रेसिव है, तो अपेक्षाओं में और भी ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होगी। अब यहाँ पे आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वास्तव में जो आपका सप्तमेश जाकर 11th हाउस में बैठा, क्या उसका संबंध सप्तम भाव से बन रहा है या नहीं बन रहा, और आपके 11th लॉर्ड की भूमिका इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 11th लॉर्ड जो आपका है वो आपका सप्तम भाव के स्वामी का डिस्पोजिटर हुआ, और उसकी स्थिति अगर आपके चार्ट में अच्छी है तो ये प्लेसमेंट आपको काफ़ी फायदा दे सकती है। साथ में अगर आपका 7th लॉर्ड 11th हाउस में अपने मित्र के घर में बैठा हो तो भी ये प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है। 7th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना कभी कभी आपके लिए ऐसा जीवन साथी लाता है जो आपके ही नेटवर्क में से होता है या आपके साथ कनेक्टेड लोगों में से होता है। यहाँ पर कभी कभी लव मैरिज की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं जब आपके पंचमेश का संबंध या तो सप्तम भाव से होगा या पंचमेश का संबंध 11th हाउस से होगा। अब जो आपका सप्तमेश 11th हाउस में गया है वो वास्तव में पंचम भाव को तो पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा ही, क्योंकि वो अपना दृष्टि वहां डालेगा आपके पंचम भाव पर। ऐसे में पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्रह भी आपके सप्तमेश को प्रभावित कर रहा है अपनी डायरेक्ट दृष्टि से। इसलिए आपको ये सब अपने चार्ट में चेक करना होगा। लेकिन वास्तव में देखिए हर लगन के हिसाब से जो सप्तमेश होगा वो अलग अलग प्लैनेट होगा और अलग अलग प्रकार का ही वो प्रभाव डालेगा आपके यहाँ पे 11th हाउस में। तो 11th लॉर्ड अगर आपका मजबूत है या 11th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा है आपके सप्तमेश के साथ, तो उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। इसके साथ साथ आपका सप्तमेश जो आपके 11th हाउस में गया है वो आपके पंचम भाव के अलावा आपके कौन कौन से अन्य भावों को प्रभावित कर रहा है ये देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपका सप्तमेश आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है, तो आपको उस भाव पर भी ध्यान देना होगा। अब एक्चुअल में जो प्लैनेट है आपका 7th लॉर्ड, वो 7th लॉर्ड यहाँ किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, किस प्रकार के गुणों वाला वो है। जैसे अगर बुध जैसा ग्रह होगा, शुक्र जैसा ग्रह होगा, बृहस्पति जैसा ग्रह होगा, तो ज़्यादातर केसेस में वो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट से लाएगा। लेकिन वास्तव में सप्तमेश का संबंध क्या राहु केतु से है या उसकी युति राहु केतु से है, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं।
अब अगर हम बात करें जैसे किसी जातक का 7th लॉर्ड 3rd हाउस में है, तो 7th लॉर्ड के 3rd हाउस में होने से आपका जीवन साथी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला हो, आपको कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला हो, लाइफ में बिज़नेस वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा आपको आगे बढ़ाने वाला हो। 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना बताता है कि जीवन साथी काफ़ी एनर्जेटिक हो सकता है, बहुत एग्रेसिव हो सकता है, वो आपको कहीं न कहीं सपोर्ट करेगा बिज़नेस पार्टनरशिप वगैरह में या अपने बिज़नेस को मैनेज करने में। ऐसे में कभी-कभी आप कोई बहुत बड़ी अपने जीवन में शुरुआत कर रहे होते हैं मैरिज के बाद में। 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना आपके पार्टनर को वैसे तो फिजिकली तो काफ़ी एक्टिव दिखाता ही, लेकिन मेंटली भी आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी कहीं न कहीं एक्टिव हो सकता है। साथ में वो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ लिए हुए हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसमें हिडन टैलेंट भी हो सकता है कहीं न कहीं। तो ऐसे में आपका जो जीवन साथी होगा वो एक संपन्न तरीके से हो सकता है, जैसे उसके अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं, कहीं न कहीं वो काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है, जो उनमें काफ़ी बोल्ड डिसीजन लेने वाला हो सकता है। साथ-साथ में उनमें जो नेचुरल टैलेंट है उसकी प्रधानता हो सकती है। अब क्योंकि ये 3rd हाउस है वो आपका सेल्फ एफर्ट है, ऐसे में आप ये अपेक्षा रखेंगे कि आपका जीवन साथी आने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क कर पाएँ और आपको हार्ड वर्क करने में आपका जीवन साथी मदद करे। यहाँ पे अब आपका लक भी कहीं न कहीं आपको फेवर कर सकता है। अगर आपका 7th लॉर्ड 3rd हाउस में वेल प्लेस्ड है, तो वो क्योंकि नवम भाव को प्रभावित करेगा, इसलिए नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवम भाव में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी आपके सप्तमेश पर रहेगा जो 3rd हाउस में है। ऐसे में आपके लिए 3rd लॉर्ड की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वास्तव में आप अपने 3rd लॉर्ड को देखिएगा और 3rd लॉर्ड का और सप्तमेश का संबंध किस प्रकार का है। क्या वास्तव में सप्तमेश जो आपका 3rd हाउस में गया है, वहाँ से वो आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो सप्तमेश का 3rd हाउस में जाना कहीं न कहीं आपके एबिलिटी में वृद्धि करेगा, आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा, जीवन में किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने या जीवन में कोई भी प्रकार का कार्य करने के लिए आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर है। अब आपका सप्तमेश आपके चार्ट में अन्य कौन से भावों का स्वामी है वो आपको देखना होगा, तो उस हाउस से भी आपको कनेक्शन जोड़कर देखना चाहिए अपने सप्तमेश का। अब वास्तव में नवम भाव तो आपके सप्तमेश से प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन बाकी कुछ अन्य भाव भी हो सकते हैं जो आपके सप्तमेश से प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पे अब सप्तमेश जो आपके 3rd हाउस में गया है, वास्तव में वो 3rd हाउस में कैसी स्थिति में है, क्या वक्री तो नहीं हो गया, क्या अस्त तो नहीं हो गया, ये सब आपको चेक करना होगा। तो एक्चुअल में हर लगन के हिसाब से जो आपका सप्तमेश होगा वो अलग-अलग होगा और अलग-अलग प्रकार के प्रभाव ही वो 3rd हाउस में जाने के बाद आपके जीवन में डालेगा। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि कहीं न कहीं आप अपने जो पार्टनर है, पार्टनर के आने के बाद जीवन में काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लेंगे जो कि पहले आप लेने से घबरा रहे थे, या जीवन में काफ़ी एक अलग तरीके से आपका जो जीने का अंदाज है वो बदल सकता है। ऐसे में देखिए आपके जीवन में हार्ड वर्क या मेहनत तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाएगी, लेकिन आपके कम्युनिकेशन एबिलिटी, आपका कहीं न कहीं टूर वगैरह, आपका कहीं ट्रैवल वगैरह, उस पर भी आपका काफ़ी ज़्यादा ज़ोर रहेगा। 3rd हाउस है वो शॉर्ट ट्रैवल्स का है, या यहाँ पे जो आपका सप्तमेश बैठेगा वो क्योंकि नवम भाव को प्रभावित कर रहा है, तो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस टूर को लेकर भी उतनी ही ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। अब अगर आपका सप्तमेश 3rd हाउस में जो बैठा है, अगर राहु केतु से उसका संबंध बनता है, तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ ला सकता है। लेकिन फिर ये फॉरेन से भी आपको अच्छे कनेक्शंस दे सकता है। तो ज़्यादातर केस में वैसे तो अगर देखा जाए अर्निंग्स के हिसाब से, नेम फेम के हिसाब से, पॉपुलैरिटी के हिसाब से, तो 7th लॉर्ड का 11th हाउस में होना ज़्यादा बेहतर है कहीं न कहीं। क्योंकि जो आपका पार्टनर आएगा वो आपको अर्निंग्स में, धन वगैरह कमाने में, नेम फेम में, पॉपुलैरिटी में काफ़ी आपके लिए सपोर्ट लाएगा। लेकिन जो 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में होना है वो भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में होना ऐसा पार्टनर लाता है आपकी लाइफ में जो आपके लिए कहीं न कहीं बहुत सपोर्टिव होता है और आप उसके सपोर्ट की वजह से कितना भी अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों ही प्लेसमेंट में अब ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा वास्तव में, कि आपका सप्तमेश किस प्रकार का प्लैनेट है और अगर वो आपके 11th हाउस में है, चाहे वो आपके 3rd हाउस में है, तो वहाँ वो कैसी स्थिति में है वास्तव में। और अब आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत डिफरेंट होगा और वो ग्रह भी आपके सप्तम भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स को काफ़ी प्रभावित करेगा। मोस्ट ऑफ केसेस में 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में होना बिजनेस के लिए ज़्यादा बेहतर है, अगर आपको कोई जीवन में बहुत बड़ा रिस्क लेना है, या अगर आपको रिस्क नहीं लेना, आपको किसी दूसरे के सपोर्ट से या अपने पार्टनर के सपोर्ट से आगे बढ़ना है, या आपको कहीं ना कहीं नेटवर्क बहुत बड़ा है आपका ऑलरेडी, तो 7th लॉर्ड का 11th हाउस में होना ज़्यादा बेहतर है।